नमस्कार, मैं हूं हिरेंद्र राठौड़ और A to Z की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे दिल्ली के विधायकों की, जिनकी होने वाली है बल्ले बल्ले, उन पर बरसने वाला है पैसा, क्योंकि खुद को आम और जमीन से जुड़ी बताने वाली पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के विधायकों की सिफारिशों पर वेतन पर कमेटी गठित हुई थी, जिसने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आज इसी रिपोर्ट पर करेंगे चर्चा कि कैसे विधायकों की होने वाले हैं मालामाल। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे कांग्रेस नेता सुनील अत्रे और आम आदमी पार्टी नेता मिथिलेश सिंह और उनके साथ साथ बीजेपी नेता सुनील यादव। तो शुरू करते हैं हमारी की एक खास पेशकश। इस दिवाली दिल्ली के विधायकों की मनने वाली है, सही मायनों में दिवाली, क्योंकि उन्हें मिल सकता है दिवाली का तोहफा। विशेषज्ञ समिति ने विधायकों के वेतन में भत्ता में 4 गुना से ज्यादा इजाफे की सिफारिश की है। आइए देखते हैं क्या क्या सिफारिशें पीडीटी आचार्य की अध्यक्षता ने की है, जिससे दिल्ली के विधायक होने वाले हैं मालामाल। विधायकों की होगी दिवाली, मालामाल होंगे विधायक। जी हां, अगर वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश लागू होती है तो अब जल्द ही दिल्ली के विधायक मालामाल हो जाएंगे। विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली में विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए सिफारिश की है। दिल्ली सरकार ने अगर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें मानी तो राजधानी के विधायकों का वेतन आम आदमी के मुकाबले 10 गुना हो जाएगा। विधायकों का वेतन 400% बढ़ाने की सिफारिश। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य की अध्यक्षता में 4 सदस्य कमेटी ने अध्ययन और करीब 2 माह की चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में विधायकों का मासिक वेतन वर्तमान में 88,000 से बढ़ाकर 2.10 लाख करने की सिफारिश की है। 2014-15 के दौरान दिल्ली में प्रति व्यक्ति सालाना आय 2.41 लाख रुपए थी। इस हिसाब से यहाँ आम आदमी का औसत मासिक वेतन करीब 20,000 रुपए है, जो विधायकों के प्रस्तावित वेतन से 10 गुना कम है। इसमें विधायकों का मूल वेतन 12,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 50,000 रुपए की सिफारिश की गई है। अतिरिक्त भत्तों में भी 18,000 से 50,000 रुपए तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा विधायकों को सचिवालय कामकाज के लिए दी जाने वाली राशि भी 30,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। समिति के मुताबिक विधायकों के भ्रमण के लिए कम से कम 3 लाख रुपए का प्रावधान होना चाहिए। पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए की जानी चाहिए। जल्दी ये प्रस्ताव दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, फिर इसे विधानसभा से पारित कराया जाएगा। आप विधायकों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग के बाद ये समिति गठित की गई थी। और आइए बताते हैं एक बार फिर से आपको कि इस कमेटी ने क्या क्या सिफारिशें की हैं विधायकों के वेतन को बढ़ाने के लिए। अभी फिलहाल वेतन 12,000 रुपये है, इसको 50,000 रुपये करने की सिफारिश है। और विधानसभा का जो भत्ता है, यात्रा भत्ता 6,000 से 30,000 करने का है। इसके अलावा दैनिक भत्ता 1,000 से 2,000 करने का है। सालाना जो शहर के लिए 50,000 मिलते थे, अभी उन्हें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा विधानसभा का भत्ता जो 18,000 रुपये था, उसको 50,000 रुपये किया जा रहा है। और कम्युनिकेशन यानी कि फ़ोन और इंटरनेट के लिए जो 8,000 रुपये दिए जाते थे, उसके लिए अब 10,000 करने की सिफारिश है। इसके अलावा वाहन की लोन के लिए अभी तक 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है। और 40,000 से 70,000 तक बढ़ाकर किया जाए विधानसभा भत्ता, यानी कि विधायकों की होगी बल्ले बल्ले। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए लगातार बीजेपी नेता सुनील यादव और उनके साथ साथ कांग्रेस नेता सुनील अत्रे और आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ मिथिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जी, आपके पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि मामला आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ा हुआ है और इस तरीके से इतनी बड़ी भारी बढ़ोतरी की सिफारिशें की जा रही हैं। मिथिलेश जी, क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी?
सर एक पैनल का गठन किया गया और वो स्वतंत्र पैनल है, उन्होंने सिफारिश किया, सरकार ने सिफारिश किया कि आप देखिए कि विधायकों को जो मिल रहा है वो सही है या नहीं, या उसमें कुछ और बढ़ोतरी किया जाए। तो एक स्वतंत्र पैनल ने अपना प्रस्ताव रखा सरकार के पास कि इसको बढ़ाया जाए। अभी कोई कैबिनेट से पास नहीं हुआ है, ये प्रस्ताव विधानसभा में भी नहीं रखा गया है, तो अभी से ये कयास लगाना कि बढ़ गया सैलरी, और बीजेपी और कांग्रेस वाले जो इतना हो हंगामा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आप देखें कि हमारे विधायकों ने कोई भी सुविधाएं नहीं ली है। उनके पास ना आने जाने के लिए उन्होंने कार लिया है, रहने के लिए उन्होंने घर सारे मंत्रियों ने आपकी जानकारी के लिए मिथिलेश जी बता दूं, सारे मंत्रियों के पास कार है। इसके अलावा आपकी पार्टी के 21 संसदीय सचिव हैं, अब तक 3 संसदीय सचिव बनाने की परंपरा रही है दिल्ली सरकार में, सबके पास सरकारी गाड़ियां हैं। इसके अलावा आपके 9 विधायक ऐसे हैं जिन्हें जिला विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, उनके पास सरकारी गाड़ियां हैं। इसके अलावा और आपको बताते हैं कि कुछ और ऐसे नेता हैं जिन्हें अलग अलग कमेटियां या बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, उनके पास सरकारी गाड़ियां, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 विधायक ऐसे बचते होंगे जिनके पास सरकारी गाड़ी नहीं है, उन्हें दूसरी सुविधाएं दी जा रही। सर पूरे सरकार में हमारे 67 विधायक हैं, उसमें से 7 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ये सुविधाएं ली हुई हैं। इसके अलावा 21 हाँ मैं आपको बता देता हूँ, और जो 21 सचिव हैं वो बनाए गए हैं कि उनके हेल्प करने के लिए, कि वो उनकी क्योंकि काम ज्यादा है, बड़ा क्षेत्र है दिल्ली, यहाँ की आबादी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होता है मंत्री पे, तो उनको ये इसलिए बनाया गया है कि वो और अच्छे से सुचारू रूप से उनका काम हो पाए। तो उनको कुछ सुविधाएं दी गई है, लेकिन आप ये कहेंगे कि उनको वो लाल बत्ती से चल रहे हैं, उन्होंने बड़ा सा आवास ले लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। वो बिल्कुल आम, बिल्कुल वो आम पब्लिक के तरह ही रह रहे हैं। एक तरफ उन्होंने आवास नहीं लिया, मंत्री ने सरकारी कार्यालय है, एक दूसरी तरफ उन्हें प्राइवेट कार्यालय लेने के लिए भी, किराए पर लेने के लिए भी इस समिति में प्रस्ताव आ गया। मैं आपको बता दूं कि विधायक को कोई सरकारी कार्यालय नहीं मिला है। अब ये कई जगह ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि पब्लिक ज्यादा आते हैं वहां पर उनके ऑफिस पे, तो प्रॉब्लम हो जाती है उनको डील करना। नहीं तो सर कांग्रेस वालों ने 2011 में आपके पास आते हैं, सुनील जी से समझ लेते हैं। पब्लिक आती नहीं थी, और लाल लाइट हटने से कुछ नहीं होता, लाल लाइट की तो वैल्यू ही 500 रुपए। 2011 में आपने भी सैलरी बढ़ाया था और दुगना किया था, आपको याद होगा सर, समय के साथ साथ आपने भी बढ़वाया था। उस समय कौन आवाज उठाया था? सचिव बनाए गए, आपने क्यों उठाया था? क्या जरूरत थी? वो 3 से काम नहीं करता। इसका मतलब तुमने अक्षम आदमियों की फौज खड़ी कर दी है। सर आपने 2011 में बढ़ाया था सैलरी, वो काम नहीं कर पा रहे, और इसके लिए पहले 3 और आपके विधायक तो पूरी सुविधाएं लेते थे, वो सुरक्षा में उसके पुलिस लगे रहते थे, फोर्स लगी रहती थी। उनके खिलाफ FIR, आप ये बताइए ना, क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, उनका खिलाफ FIR लो, जो झूठी डिग्रियां लिए घूम रहे हैं। चलिए सुनील यादव जी के पास चलते हैं। सुनील यादव जी के पास, सुनील यादव जी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी आखिर आम आदमी पार्टी को कि उसे एक पैनल का गठन करना पड़ा, 4 सदस्यों वाली कमेटी का गठन करना पड़ा, ताकि विधायकों के वेतन बढ़ाए जा सकें। ये कहीं किसी सरकार ने कमेटी नहीं गठित की थी, केवल आम आदमी पार्टी की ही ये कमेटी है। मैं हरिंदर भाई बात को शुरू करते हैं कि पार्टी बनी कैसे थी। जी, इसका नाम का गठन हुआ आम आदमी पार्टी, इन्होंने आम आदमी पार्टी रखा, लेकिन जो इनके धीरे धीरे काम, आम आदमी की चिंता छोड़ के, जैसे अभी दिल्ली में डेंगू बढ़ा, उसके लिए एक फंड रिलीज करना था, उसको रिलीज करने में काफी टाइम लगाया। जी, जो सरकारी कर्मचारी को उनको पक्का करने की बात करी थी कि जो मेस्ट्रोल पे है या जो कच्चे पे काम करे उनको पक्का करे, उन सबको भूल गए, और बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं मजदूर लोग, जो ऑटो रिक्शा के पीछे फोटो लगा के घुमाते थे पूरे देश में कि केजरीवाल जी ईमानदार हैं, उस ऑटो वालों को भूल गए, रेहड़ी पटरी वालों को भूल गए। उनको अपने वो 70 विधायक 7 विधायक याद है कि उनकी सैलरी कम है और उसको तुरंत से तुरंत बढ़ा देना चाहिए। उनको लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का पहला ये था कि किसी को सुख सुविधाएं, मैं तो घर भी नहीं लूंगा, मैं सरकारी घर नहीं लूंगा। सबसे आपकी बात मैंने टोका नहीं देखा, मैं बड़ा आपने सही बोला, बात सिर्फ आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। इसको लोगों को जो बरगलाने का काम किया, झूठ की पार्टी बन के रह गई। इन्होंने सपने दिखाए कि क्या कहते हैं, हम ये करेंगे, बिजली पानी मुफ्त देंगे, सरकारी आवास नहीं लेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया। अब आने वाले टाइम पे इन्होंने विधायकों की सैलरी 400 गुना बढ़ाने की बात कर दी। अभी थोड़ी देर पहले भाई ने कहा था पहले कांग्रेस ने भी ऐसे किया था, तो तुम कांग्रेस और तुम में फर्क क्या रहा?
जी। अगर कांग्रेस का तुम ये जवाब दे रहे हो यहाँ पे बैठ के कि कांग्रेस ने भी तो सैलरी डबल करी थी, तो हम इसमें क्या गलती कर रहे थे? जनता बड़ी समझदार है। चलिए उसका एग्जाम्पल जी 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 उसका जी, सुनील जी, हाँ जल्दी युवाओं से जुड़ी पार्टी बनी थी, आंदोलन में युवाओं ने साथ दिया था। अभी थोड़े दिन पहले दूसरों के चुनाव हुए थे, लोगों ने ऐसे वोट दिया है, ऐसे केजरीवाल जी खुद अपनी फोटो लगा के प्रचार कर रहे थे, सिरे से नकार दिया इनको लोगों ने, जैसे किसी से। चलिए सिरे से नकार दिया। और हमारे सहयोगी मुन्ना राय ने कांग्रेस महासचिव शकील अहमद जी से बात की। आइए सुनवाते हैं, दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों का तनख्वाह जो है 4 गुना बढ़ाने का फैसला किया। हमारे साथ शकील जी हैं जो महासचिव हैं AICC के। सर क्या कहते हैं, 4 गुना बढ़ा रहे हैं? हाँ, 4 गुना बढ़ा के वो आम आदमी बनना चाह रहे हैं। पूरे देश के विधायकों को जो मिलता है और दिल्ली के विधायकों को भी लगभग उसी अनुपात में मिलता होगा, कुछ ऊंच नीच होगी, तो उसको 4 गुना बढ़ा के 2 लाख से ज़्यादा करके अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आम आदमी बनना चाहती है। तो दिल्ली वालों को अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे आम आदमियों को उन्होंने वोट दे दिया है। सर यहाँ तक कि कुछ चीज़ें भी देखने को आ रही हैं कि उन्होंने दादरी वाले पे जिस तरह से बयान दिया है और रेडियो में प्रचार कर रहे हैं कि आम आदमी सबको शकून दे सकती है, बाकी लोग राजनीति करते हैं। क्या देखिए, वो राजनीति कर रहे हैं। दादरी की घटना बहुत ही दुखद घटना है। सब लोगों को चाहिए कि अमन मान शांति बने, उसके लिए प्रयास करें। एक तो भाजपा के नेता राजनीति कर रहे हैं, दूसरे अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं कि हम ही कल्याण कर सकते हैं। अभी तो शांति बनाए रखने की बात है, अभी समाज को मेल मिलाप कराने की ज़रूरत है। और समाज को भड़काने की कोशिश जो भी करता है और अपनी वाहवाही उसमें लूटने की कोशिश करता है, मैं समझता हूँ वो समाज का हितैषी नहीं है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या भाजपा के लोग। जी, तो ये थे शकील साहब जिनका कहना था कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल कुल मिला जुला करके एक राजनीति कर रहे हैं हर मैटर पे, और आम आदमी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन अब VIP बनने के तरफ चल चुके हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ मुन्ना राय, A2Z न्यूज़, दिल्ली। तो अभी आपने सुना कि कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने क्या कहा, और अब आइए सुनवाते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सोनकर शास्त्री क्या कहते हैं। दिल्ली सरकार में लूट मची है, करप्शन का माहौल बना हुआ है। लगभग सभी मंत्री और इनके विधायक करप्ट दिखाई दे रहे हैं, हर मोर्चे पर विफल हैं। लूट मची है, लूट जितना लूट सकें लोग लूट लें। ये है दिल्ली सरकार की हकीकत, ये है केजरीवाल की हकीकत। इसको हर व्यक्ति देख रहा है, हर व्यक्ति समझ रहा है, क्योंकि और ये बातें तो स्वयं केजरीवाल भी समझ रहे हैं कि उनको अब दोबारा आना नहीं है, इसलिए जो कुछ भी कर सकते हैं कर लें, अपने जो नेता हैं, अपने जो MLA हैं उनको इस्टेब्लिश कर सकें। मिथिलेश जी, सब ओर से यही आरोप है कि जितना लूट सके सो लूट, हर कोई ये कह रहा है। सर देखिए, आप उसकी क्लिपिंग दिखा रहे हैं जो एक तो 0 पे है दिल्ली और दूसरा 3 पे है, तो उसकी बात को आप छोड़ दीजिए। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के सर हमें कोई नहीं हमें बोल लेने दीजिए, आपका भी नंबर आएगा, आप बोल लीजिएगा। 4-0 तो भूल गए बड़ी जल्दी। मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस ने 2011 में सैलरी बढ़ाया था 100% दिल्ली में। दूसरा पड़ोसी स्टेट आपके बगल में ही हरियाणा है। हरियाणा में MLA की सैलरी कितनी है जरा ये भी बीजेपी वाले बता दें। यहाँ सर बेसिक सैलरी 12,000 है, हरियाणा में 30,000 है। यहाँ विधानसभा ओवरऑल कितना मिलता है ये भी बता दें। मैं बताता हूँ, लगभग वही है। राजधानी है ना, सबसे ऊपर आना। मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ ओवरऑल 83,000 विधायकों को मिलता है। हरियाणा में यहाँ की विधानसभा अलाउंस 6,000 के आसपास है और हरियाणा में 30,000 है, 5 गुना ज्यादा है। बीजेपी वाले इसका जवाब दे दें। वहाँ विधानसभा क्षेत्र भी बड़ा होता है। नहीं विधानसभा क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन पब्लिक कितने, यहाँ भी करीब 1.5 लाख की आबादी तो है, 1.5 लाख वोटर होते हैं एक विधानसभा में। 1.5 लाख वोटर होते हैं और आबादी कितनी है उसकी बात आप आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर खास आदमी तो सारे जगह बीजेपी वाले। चलिए अभी फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A2Z न्यूज के साथ। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। Watch your favorite A2Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com.
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस पूरे मामले में क्या कहा। निश्चित रूप से ये केवल ये खास सरकार है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है जिसको केवल अपनी सैलरी बढ़ाना, सुविधाएं लेना, वीवीआईपी कल्चर को अपनाना ये उनका एक पार्ट है। एक तरफ तो पार्षद है जिसको 300 रुपया मिलता है एक भत्ते का, दूसरी तरफ 2,37,000 रुपये महीने का आप लेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर उसी पैसे से विधवाओं की पेंशन मिल जाती, दिल्ली में महंगाई कम हो जाती, दिल्ली में वाईफाई आ जाता, गरीबों को कुछ सुविधाएं मिल जाती, कुछ जिनके पास मकान नहीं उनको मकान मिल जाते तो शायद अच्छा रहता। तो सरकार ने सोची समझी एक तयशुदा मामला है, ये तो कमेटी के ऊपर थोपा जा रहा है, कमेटी का नाम लेकर के कमेटी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। ये तो सब जानते हैं, खास आदमियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। खास पार्टियों के नाम बदल देना चाहिए क्योंकि वो अपने को खास दिखाना चाहते हैं और उसके लिए वो जनता के खून पसीने की कमाई पर जो है वो अपना झंडा फहराना चाहते हैं। जनता के खून पसीने की कमाई पर अपना झंडा फहराना चाहते हैं, ये कहना है बीजेपी के जो दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी। सुनील जी, आप क्या कहें? ऐसा है जी, जिस पार्टी की नींव ही झूठ पे रखी गई हो उसका क्या कहना कह सकते हैं। जनता ने आपको जवाब दे दिया है, जनता ने आपको जवाब दे दिया है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। जनता भी रुक जाओ, 3 साल और रुक जाइए, कोई नहीं सर। ये दिल्ली की जनता है, जब बैठाती है तो पलकों में बैठाती है, जब दौड़ाती है आपको बिठाया था और आपने क्या किया जनता के साथ? 500 स्कूल बना रहे थे, कॉलेज बना रहे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे, वाईफाई दे रहे थे दिल्ली की जनता को। इन्होंने एक भी स्कूल नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया था। लोगों को जो टेम्परेरी चल रहे हैं उनको परमानेंट कर रहे थे, 1 लाख नौकरियां दे रहे थे, उन नौकरियों पर कोई वो नहीं। ये तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई हरियाणा में कितनी उसकी सैलरी है विधायक की, पंजाब में कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, उतनी उससे ज्यादा हम उससे आगे चलें। इन्हों तो आगे चलना है। जितने भी ये एनजीओ से जुड़े हुए तथाकथित 67 अली बाबा हैं, मैं तो वही कहूंगा 67 अली बाबा 40 शोर 67, ये क्या करेंगे वो पता चलेगा। इन्होंने तो सर्टिफिकेट दे रखा था ना लोगों को ईमानदारी देने का। अब जो है ये आज तक ये इस बारे में भी नहीं बोल पाए कि सोमनाथ भारती का क्या रहा है। केजरीवाल जी उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाए। अलका लापा ने वहां जाकर के शिव मंदिर पर लूट मचाई, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तोमर ने नकली सर्टिफिकेट दिया, उसके लिए कुछ नहीं बोला। ये उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरा बोलेगा उस पर बोलेंगे। फिर भी बढ़ा हुआ वेतन चाहिए, अपने गरबान में झांकिया, फिर भी वेतन बढ़ा। काट की हांडी जो है बार बार नहीं चलती। चलिए सुनील जी आपके पास आते हैं। यादव जी, सुनील यादव जी, आप बीजेपी से हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है कि जिसे कि सुनील अत्रे जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, उनका भी यही कहना है कि काम पर ध्यान नहीं है, पैसे पर ध्यान है। इन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे हरिंदर भाई। इन्होंने कहा था कि किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं देंगे। जो सुख सुविधाएं विधायक को या मंत्री को मिलनी है या मिलनी चाहिए या मिलती रही वो लेते रहे हैं। लेकिन हमने वादे तो नहीं करे ना सरकार में आने के लिए कि भाई हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, हमने परपंच नहीं रचा कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बड़ा घर नहीं लेंगे, हम ऑफिस नहीं लेंगे। हमने अब युवाओं ने तो बता दिया, युवाओं ने तो अभी आपको देखो सुनो तो युवाओं इसको बता दीजिए। विधानसभा के चुनाव के बाद पहला चुनाव हुआ विधानसभा पे, आपका क्या वादा था? हमने एसआईटी बना दी, एसआईटी बना। यार वो दिल्ली का मैटर है क्या? वो दिल्ली का मैटर है, दिल्ली की बात करो। क्यों बिहार चलेगा? तुम बिहार जा रहे हो, महागठबंधन का साथ देने जा रहे हो, महागठबंधन का। तुम्हें खुद सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब साथ देने की दिल्ली वालों की बारी आई तो आप विधायकों की सैलरी बढ़ा रहे हो यार। कहीं ना कहीं मिथिलेश जी एक चीज तो मानेंगे, सुनील जी आपको रोकूंगा, मिथिलेश जी एक चीज तो मानेंगे कि दिल्ली में सांसदों को उतना वेतन नहीं मिलता है जितना अगर इसकी सिफारिश को मान लिया जाए, क्योंकि एक सांसद के पूरे लोकसभा क्षेत्र में 10 विधायक आते हैं, उनकी सैलरी ज्यादा होगी, सांसद की कम होगी। कमेटी बनाने के लिए रिकमेंड किसने किया था? केजरीवाल सरकार ने रिकमेंड किया था। नहीं, ये कमेटी बनाने के लिए रिकमेंड किसने किया था? केजरीवाल की सरकार ने किया था, कोई बीजेपी ने या कांग्रेस ने नहीं किया था। तुमने उसकी कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, आप बोलिए सर। अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं। अब आपके पास बोलना ही है, कुछ करना तो है नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं, उसके लिए बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, डेंगू फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, उसके ऊपर तुम्हारा कोई स्टेटमेंट नहीं है। कांग्रेस की भी सरकार थी, उस समय कितना डेंगू फैल रहा था, उस पे कौन कार्रवाई कर रहा था? तनख्वाह दी जा रही है, सर हमें भी बोलने डबल कर दो। कोई नहीं, आप बोल लीजिए, कोई मतलब नहीं, सारी जनता आपको सुन रही है। चलिए मैं एक बार और बताना चाहूंगा,
एक बार और बता देना चाहूंगा कि ऑफिस की फर्निशिंग के लिए 1 लाख रुपए देने की सिफारिश है, यानी कि अगर विधायक अपना ऑफिस बनाता है तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे सरकारी खजाने से। इसके अलावा जो ऑफिस का जो किराया है उसका सामान खरीदने के लिए भी 60,000 रुपये अलग से मिलेंगे। इसके साथ साथ विधायक जी अगर टूर पर जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए अभी तक 50,000 रुपये मिलते थे, अब 3 लाख रुपए की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ अभी तक जो 88,000 85 से 88,000 के आसपास पूरा वेतन मिलाकर के, सारे खर्चे मिलाकर के विधायकों को मिलते थे, वो अब करीब 3.25 लाख के आसपास हो जाएंगे अगर ये सिफारिशें इस कमेटी की मान ली जाती हैं तो हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है जय किशन जी आपका। जी जय किशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर की सिफारिश पर गठित कमेटी ने करीब 2.25 लाख रुपए महीने विधायकों को वेतन दिए जाने की सिफारिश की है, क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे क्या, इनसे ये पूछिए, आम पार्टी जब केजरीवाल से ये पूछिए जी, इन्होंने लाखों लोगों की उपस्थिति में ये कहा था कि हम जनता की सेवा करने आए हैं, हम तो 1 रुपए की तनख्वाह पे काम करेंगे, हमें तो सरकारी घर भी नहीं चाहिए, हमें तो तनख्वाह भी नहीं चाहिए, पद भी नहीं चाहिए जी, हमें तो जो है सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, हम तो हर एक काम जनता से पूछ कर करेंगे और हम तो सेवा करने आए, चुनाव लड़ने नहीं आएंगे, हम तो वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे जी, हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जो नेता थूक करके चाट ले, आप उसको राजनीति में माहिर कहोगे या बेशरम कहोगे? जी, बेशरम बता रहे हैं मिथिलेश जी, जय किशन जी। सर ये आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है मिथिलेश जी, हमारे स्टूडियो में मौजूद है, वो आपसे पूछना चाहते हैं कुछ। सर पहले तो जय किशन जी आप अपनी भाषा में सुधार लाइए, पहले भी आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है ये दिल्ली की जनता को पता है और आपके साथ क्या हर्ष हुआ है कम से कम आप तो सुधर जाइए। ये थूक के चाटने वाली बातें जो आप कर रहे हैं, नहीं आपने क्या किया, आप पे कितने केस हैं, थोड़ा वो भी बता दीजिए। नहीं तुम लोग बस आपकी यही भाषा है, और इसीलिए जनता ने आपको सबक सिखाया है। आपके पास कोई लॉजिक है ही नहीं जय किशन जी, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। आपने क्या किया जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ जो जीरो पे आ गए, आप इसका जवाब तो दे दीजिए। पर्सनल बातें तो आप जय किशन जी कर रहे हैं, जय किशन जी आप पर्सनल बातें कर रहे हैं। क्या कह दिया उन्होंने, कहा थूक, मतलब जो तुमने बात कही उसको वापस ले लिया। थूक के चाटना उसको कहते हैं मुहावरा है, उनको बोलिए कि थूक के चाटना जो है मुहावरा है, उसका मतलब ये जो आपने बात कही उसको चाटने को फिर ले लिया गलत। आप जय किशन जी ने बात, चलिए जय किशन जी की बात सुन लेते हैं, पहले जय किशन जी की बात सुन लेते हैं। जी धोखा किया तुमने। अरे आपने किससे धोखा किया जो आपके जीरो आ गया, जरा इसको बता दीजिए। 15 साल तो आप यहीं पे थे, दिल्ली में ही थे, पूरे देश को छोड़िए, अब जो बात हो रही है उसकी बात कीजिए। पूरे देश को तो आप चला रहे थे सर, क्या किया आपने जय किशन जी? अब आप आपकी बात करिए, इसका जवाब क्या कर रही है, पुरानी बातें क्या कर रहे हो, उसको तो छोड़ो, अब की बात करो। चलिए मैं एक जय किशन जी से सवाल पूछना। जय किशन जी, आम आदमी पार्टी का इस पूरे मामले पर यह भी कहना है कि हरियाणा में विधायकों की वेतन ज्यादा है, दूसरे स्टेट्स में ज्यादा है, यहाँ पर कम है जी, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी उसी समय ज्यादा हुआ। क्या ये कमरे है, क्या ये मेहनत करके नहीं खा सकते जी, जनता की मेहनत की कमाई को लूटेंगे, घरों में भरेंगे, अपना घर चलाएंगे, सरकारी दफ्तरों में कब्जे करेंगे जी, ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं, गरीब मजदूरों को जी जी जवाब दीजिए मिथिलेश जी। सर जी 2G घोटाला किसने किया? कांग्रेस ने। सर सुन लीजिए, चलिए इसका मतलब ये हुआ कि 2G घोटाले के पैसे यहाँ निकाले जाएंगे। ट्रोल स्कैम किसने किया जी? आप इसका जवाब दे दीजिए। ये मतलब उसी की टक्कर में आएंगे जी। आपके पास है कुछ जवाब?
आपके पास कुछ जवाब नहीं है। आजादी कितने जितने भी आप एनजीओ चलाते रही आप पार्टी बाहर से फिरौती फंड लिया एनजीओ ने और उससे इन्होंने डिस्टर्बेंस दिल्ली में पैदा की है। जितने भी एनजीओ चलते रहे हैं जिसमें आम पार्टी के सारे लगे रहे, जितने एनजीओ से पैसा आया, बाहर से पैसा आया, इन्होंने उस पैसे पे ऐश कर लिया। अभी पूरा के पैसे पे ऐश हम जय किशन जी का एक मिनट, जय किशन जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय किशन जी। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जय किशन जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो जनता के साथ वादे किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं और आम आदमी पार्टी अपने बातों से मुकर गई है। बीजेपी नेता हमारे साथ सुनील यादव जुड़े हुए। सुनील जी, एक बार फिर से वही बात आ जाती है कि जब आम आदमी पार्टी पर दबाव बढ़ता है किसी भी चीज की जिम्मेदारी का तो वो कहीं ना कहीं दूसरे मामलों को उठाने लगती है। नहीं, जैसे अभी महागठबंधन में गए थे केजरीवाल जी, वहां जाने की क्या जरूरत थी जब आपको अपनी पार्टी नहीं लड़ानी थी? तो अभी भैया ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने, एक मिनट सुनिए, अभी कांग्रेस ने, अभी इन्होंने कहा कि 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, तो इनका कहने का मतलब है कि तुमने ये करा तो हम उससे बड़े घोटाले करेंगे। अरे दिवाली मनानी थी तो उस गरीब आदमी के बनाते, ऑटो रिक्शा वाले के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लेके आते। दिवाली मनानी थी तो जो बेचारे आत्महत्या मजदूर कर रहे हैं उनको आगे आप पैसे देते। और दूसरे दिल्ली की बात करो ना, आप हरियाणा में रह के दिल्ली के बाद जितनी मेहनत मोदी जी कर रहे हैं, जितनी मेहनत मोदी जी कर रहे हैं अपने ब्यूटी सुधारने में कर रहे हैं आपके केजरीवाल जी, आप उनके चेहरे की रौनक देखो। चलिए मिथिलेश जी, आपके पास में आऊंगा। मिथिलेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो ये सिफारिशें हैं कमेटी की, इन्हें कितना सही मानते? देखिए सर, जो सिफारिशें आई है 2,12,000 या 20,000 के आसपास वो बढ़ने की बात, 10% हर साल बढ़ाने की भी बात है उसमें भी। मेरे ख्याल से लगता है इतना सही नहीं है, मेरे ख्याल से भी, मेरा ये अपना राय है। लेकिन विधायकों को कई सारी फैसिलिटी शायद मिलनी चाहिए। वो आम आदमी पार्टी सरकार तो ऐसे भी नहीं ले रही, चुनाव से पहले कहनी चाहिए थी, आपको मैनिफेस्टो में सर एक मिनट, चलिए बात हो जाए, वैसे भी नहीं मिल रही है। लेकिन यदि हम दूसरे स्टेट से करें, हरियाणा से करना तुलना, यूपी से तुलना कर दें तो ऐसे भी कम है। हरियाणा और यूपी से तुलना कर रहे हैं सुनील अत्रे जी, यूपी से उससे भी तुलना करेंगे। ये आम पार्टी वाले जनसेवा के लिए नहीं आए, ये स्वयं सेवा के लिए आए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हैं सिर्फ आम पार्टी का विधायक जो है उसका 30,000 40,000 साल से राहुल गांधी जी किसकी सेवा कर रहे हैं? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को छोड़ो, व्यक्तिगत बातें छोड़ करके हम केवल दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली की बात करेंगे। चलिए मिथिलेश जी, दिल्ली की बात करते हैं। चलिए दिल्ली की बात करते हैं। किसे पता नहीं केजरीवाल किसका एजेंट है? केजरीवाल ये बताइए आपको सर जी, केजरीवाल किसका एजेंट है ये बताइए ना। वो आपको पता, जब वो तो टैक्स में डीसी अरे वो तो 6 महीने पहले आपको पता चल गया। के अंदर जितने भी राशन कार्ड वाले से थे 6 महीने पहले ही आपको पता चल गया कि कौन किसका एजेंट है। सारी दिल्ली की जनता को मालूम है, इनकम टैक्स में डीसी होते हुए अपने आप को कमिश्नर कहलवाते थे जी। और इन्होंने जो है उस टाइम सुनील यादव जी, आपसे फाइनल कमेंट सुनील यादव जी, उसके बाद कार्यक्रम खत्म करेंगे। सुनील यादव जी, फाइनल कमेंट तो यही है हरिंदर जी की, विधानसभा के बाद पहला चुनाव डूसू का चुनाव है। दिल्ली की जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है और ये अपने फायदे की बात करते हैं और दिल्ली के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। चलिए कांग्रेस से कंपटीशन, हमारी आज की इस खास कांग्रेस से कंपटीशन कर रहे हैं, जो हाल कांग्रेस का हो ये इनका होगा आने वाले चुनाव में। चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, और आप देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए A to Z न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।